रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हर सवाल के 4 जवाब दिए हुए हैं, तो एक जो है सही करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही पर हमने निशान लगाना है। नंबर 1 द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 क्रॉस 10 की पावर 6। इसकी मायारी शक्ल भी उर्दू में कहते हैं आम तरकीब। तो हमने ये देखना है पॉइंट के 10 की पावर 6 है, तो पॉइंट के राइट साइड पे, किस साइड पे, राइट साइड पे 6 डिजिट पूरे करने। तो एक डिजिट हमारे पास है तो 50 और लगा लेंगे तो वो हमारा ऑप्शन आंसर आएगा। अब ये 2 के बाद 50, इसके साथ 3 है, इसके साथ 4 है, इसके साथ 5 है, तो ये 5250 ये वाला सी वाला आंसर इसका आएगा। पार्ट 2 है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को कहते हैं साइंसी तरकीब, उर्दू में साइंसी तरकीब में लिखें। तो यहाँ पर पॉइंट है, हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 3 के बाद इधर लगाएंगे तो फिर डिजिट बन जाएंगे 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 क्योंकि लेफ़्ट साइड पे इशारिया पॉइंट आ गया। अगर लेफ़्ट साइड पे पॉइंट आए डेसिमल तो फिर उसकी पावर माइनस होती है, और हमने नंबर पहला जो 3 है नॉन ज़ीरो उसके बाद पॉइंट लगाना है, तो ये 1 2 3 4, तो 4 डिजिट आए इसलिए 3.4 क्रॉस 10 की पावर -4। 3 पार्ट है बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम इज। आम लोगरिथम की इसास, बेस को इसास उर्दू में कहते हैं। तो आम, ये पहले भी कई दफ़ा आया कि जिनके साथ लॉग के नीचे बेस ना लिखी हो उसकी बेस 10 होती है। आम या कॉमन लोगरिथम की बेस 10, ये कई क्वेश्चन में पीछे है। नेक्स्ट 4th पार्ट है लॉग 2 की पावर 3 बेस 2। तो हमें पता है कि हम पावर को लॉग से पहले लिख लेते हैं, तो ये 3 पहले आ जाएगा, फिर log 2 दोनों की बेस और एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा तो उसका आंसर 1 होगा, तो 3 सिर्फ बाकी बचेगा, तो ये वाला आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 log 100। तो इसमें देखो बेस नहीं लिखो तो इसका मतलब बेस 10 है। तो अब हम 10 ऊपर 100 है तो 100 को 10 की पावर 2 लिखते हैं, तो 2 log से पहले आ जाएगा, तो 2 log 10 बेस भी 10 हो जाएगी, तो सिर्फ 2 आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे सॉल्व करके बता देता हूँ। log 100, इसको बेस नहीं लिखी हुई तो एक किस्म की बेस 10 है क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम होता है। log 10 इसकी पावर 10 और 2, ये 2 log से पहले आ जाएगी, तो 2 log 10 और ऊपर 10, ये दोनों 1 आ जाएगा, तो 2 × 1 बराबर है 2। जब भी log 1 के आगे 0 सिर्फ लिखे हों, 2 0 है तो उसका 2 आंसर आएगा। log के आगे 1 के आगे 5 0 है तो 5 आंसर आएगा। यानी कि ये तो बिल्कुल आसान है। अगर log 100 है तो उसका आंसर 2 आएगा, 0 काउंट कर लें, ये 2 0 है तो इसका आंसर 2 आएगा। आगे इफ़ log 2 = 0.3010 और तो देन log 200 हमने फाइंड करना है। तो log 200 में हमने सिर्फ एक तो ये देखना है कि इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, यानी कि खासा कितना है। तो वो हमने पहले पॉइंट के बाद जब हमने ऐसे इशारे रेफरेंस पॉइंट लगाना है तो वो आखिर पर इशारे, तो उसके दरमियान 2 डिजिट आ जाएंगे, तो करैक्टरिस्टिक 2 है तो एक तो 2 पॉइंट आ जाएगा। बाकी जो है log 2 को ही देखना होता है, जो उसका आंसर ये 0.30 तो 2.3010 आ जाएगा। यानी कि जो मर्जी हो 200 का मतलब है कि इसका पहले हमने करैक्टरिस्टिक देखना है, करैक्टरिस्टिक आखिरी पॉइंट पर पॉइंट लगा देना और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट, तो इन दोनों के दरमियान ये 2 डिजिट हैं इसलिए करैक्टरिस्टिक 2 आ गया। बाकी ये log 2 हो या 200 हो या 2000 हो, उनका आंसर 0.3010 ही आने, क्योंकि 20 को 0 के नीचे देखना है तो वो 0.3010 आएगा। सिर्फ करैक्टरिस्टिक साथ लिखना है तो ये 2.3010 ये आंसर आ जाएगा, सी वाला। चल 7th पार्ट log 0। log 0 को हम ना तो इसको पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसको अनडिफाइन कहते हैं। अनडिफाइन का मतलब इसका आंसर होता है एक ऐसे करके लिखते हैं इन्फिनिटी, यानी कि 0 जब डिवाइड हो रहा हो 0 तो उसका आंसर कोई नहीं है, तो जितने मर्जी हम डिवाइड कर लें तो उसको इन्फिनिटी या अनडिफाइन कहते हैं।
नेक्स्ट है 8 पार्ट log 1 के आगे 4 जीरो है, मैंने कहा 1 के आगे जितनी जीरो है वो उसका आंसर आएगा, क्योंकि इसकी बेस 10 नहीं होती, तो ये 4 जीरो है तो इसका 4 है, यानी कि इसको 10 की पावर 4 लिख लेना, फिर वो 4 log से पहले आ जाएगा, तो log 10 का 1 होता तो 4 1 4। ये मैंने कहा है कि 1 के बाद अगर सिर्फ जीरोज हों तो फिर जितनी जीरो है वही उसका log का आंसर आएगा। अब इसमें 1 2 3 4 जीरो है तो 4 आंसर है, 10 की पावर 4 लिखेंगे। 9th पार्ट log 5 प्लस log 3, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम का पहला कानून जो है ना, प्लस को वो सिंगल लॉग में लिखें तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देगा, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और लॉग सिंगल लिखेंगे तो 5 3 15 होता है, तो ये log 15 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो इसके साथ log लिखेंगे, 81 4 की जगह चला जाएगा और 4 81 की जगह चला जाएगा, तो log 3 के ऊपर 81 और इक्वल टू 4, तो ये सी वाले में है कि log 81 4 की जगह पहुँच, इनको सिर्फ चेंज करना होता है, पावर को इधर लिख लेना और इसको इधर, तो log 81 बेस 3 इक्वल टू 4, तो ये 10th पार्ट का, यानी कि इसकी लॉगरिथमी शक्ल क्या होगी, लॉगरिथमी शक्ल, यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होगा, सिर्फ बेस और 81 को चेंज करना है, तो वो सी वाला आंसर आएगा।